पीएफ पे इस बार कितना ब्याज मिल रहा है? 8.25%। ये किस साल के लिए मिल रहा है? ये मिल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के लिए। इसका मतलब है कि अभी तक क्रेडिट हो जाना चाहिए था, क्योंकि जिस डेट के लिए है वो डेट है 31 मार्च 2026 के लिए। मार्च तो कब का गया और अभी चल रहा है जून। इसका मतलब है कि अभी तक हमारे पासबुक में या हमारे पीएफ बैलेंस में पैसा आ जाना चाहिए था। लेकिन अगर उमंग एप्लीकेशन या वेबसाइट से लॉगिन करेंगे और बैलेंस चेक करेंगे तो पता चलेगा कि पीएफ का इंटरेस्ट क्रेडिट ही नहीं हुआ है। जो ब्याज मिलना था वो उसमें नहीं आया है। अब दिक्कत यहाँ पे क्या हो रही है? कुछ लोग सोच रहे हैं आना है तो आ ही जाएगा, इसमें क्या है? लोग परेशान क्यों हैं? परेशान इसलिए हैं कि जिन्हें पीएफ विड्रॉल करना है वो सोच रहे हैं कि एक बार जो पीएफ बैलेंस है उस पे 8.25% का इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाए, तब जाकर के जो अमाउंट होगा उसको मैं विड्रॉल करूंगा। और चूंकि अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है इसीलिए इंतजार में है कि कब तक क्रेडिट होगा। अब ये जब क्रेडिट होगा तो आपके पासबुक में लिखा जाएगा इंटरेस्ट अपडेटेड अप टू 31/3/2026 लिखा जाएगा। और ये लिखाने के लिए आपको करना पड़ेगा इंतजार। कब तक का? अगर इसका इतिहास देखेंगे, पीएफ का इतिहास देखेंगे कि आपको ईपीएफ का इंटरेस्ट क्रेडिट कब होता है, तो ये जून महीना से लेकर के सितंबर महीना तक जा कर के इस बीच में कभी भी क्रेडिट हो सकता है। क्रेडिट भले ही जून या सितंबर तक में होगा या अक्टूबर भी चला जाता है कभी कभी, लेकिन एवरेज मान के चलिए कि इस महीने से शुरू होकर के सितंबर तक में क्रेडिट हो जाना है। अब क्रेडिट होगा उस महीने में, लेकिन वो ब्याज जो होगा वो 31 मार्च तक का ही होगा। तो इसीलिए लोग फ्रस्ट्रेट हैं, गुस्सा में रहते हैं कि भाई मेरा ब्याज का पैसा मार्च तक का दे रहे हो तो मार्च में ही अपडेट कर दो ना, या 31 मार्च तक का दे रहे हो तो इसके बाद जैसा ही अप्रैल शुरू होता है वहाँ पे ब्याज तुरंत में क्रेडिट कर दो, ताकि जो लोग विड्रॉल करेंगे उसको पैसा विड्रॉल करने में आसानी होगा। अब ऐसा तो है ना कि अभी विड्रॉल कर लेंगे और बाद में जाकर के कन्फ्यूजन हो जाए कि ऐसा है। लोग क्या कन्फ्यूज में रहते हैं सो बता देता हूँ। कन्फ्यूजन में रहने का पर्पस क्या है और क्यों परेशान है? सोच रहे हैं कि अभी इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ नहीं है। सपोज कि अभी चल रहा है महीना जून और जुलाई तक में जा करके विड्रॉल कर लेंगे, विड्रॉल तो हो जाएगा। और जो क्रेडिट वाला पैसा है, इंटरेस्ट क्रेडिट होना है जो बाकी है ब्याज वाला पैसा, वो विड्रॉल हुआ नहीं, क्योंकि कैलकुलेट तो हुआ ही नहीं है, आकर के जुड़ा ही नहीं है, क्रेडिट हुआ ही नहीं है। तो उस पैसे का क्या होगा? कुछ लोग टेंशन में आ जाते हैं, वो पैसा रास्ते में रह जाएगा, नहीं मिलेगा। कुछ लोग जानते हैं कि आज न कल ब्याज तो मिलना है, लेकिन दोबारा से विड्रॉल लगाना पड़ेगा और उस समय विड्रॉल होने देगा या नहीं होने देगा, क्योंकि पीएफ विड्रॉल बहुत ही महंगा पड़ जाता है। लोग परेशान सबसे ज़्यादा पीएफ विड्रॉल में हो जाते हैं। सब कुछ सही करते हैं और किसी न किसी रीजन से जा करके बाद में रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, अभी तक मैंने जितने लोगों का किया है उसमें से 10 लोगों में किया तो 10 में से 8 लोगों का आराम से स्मूथली हो गया। नॉर्मल लोग का थोड़ा सा दिक्कत हुआ, बाकी एक का रिजेक्शन का सामना करना पड़ गया। वो भी गलती जो अप्लाई कर रहे हैं उनका था, इसके कारण से। तो इसीलिए पीएफ विड्रॉल करने से पहले आप पूरे पेपर वर्क को कर लिए, तब जाकर के विड्रॉल करिए और सारे रूल्स रेगुलेशन को समझ लीजिए, क्या क्या जरूरी है, क्या क्या करना होगा। जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है केवाईसी कर लेना। दूसरा होता है कि आपका बैंक अकाउंट नंबर एकदम सही होना चाहिए, अकाउंट सही नहीं रहेगा तो दिक्कत करेगी। तीसरा है कि आपको जो डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ एग्जिट, ये दोनों चीज़ में कन्फ्यूजन होता है, नेम मिसमैच में होता है। ये सब चीज़ अपडेटेड कर लीजिए और इसके बाद अप्लाई कर लिए, तुरंत में विड्रॉल भी हो जाएगा। और विड्रॉल होने के बाद भी अगर समय लगता है फिर से कमेंट करिएगा या कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको तरीका बता दूंगा, ऐसा तरीका कि तुरंत में आपका पैसा क्रेडिट हो जाएगा, दूसरा का नहीं होगा।